वहाँ नहीं चलते। तो इसलिए ये काम करते रहना और अपने टॉपिक पर आ जाओ वापस, जो तुम्हारा टॉपिक है। 100 बातों की एक बात है, सुनो इधर, 100 बातों की एक बात है, आज से ही अपना शब्दकोश बना लो और आज जाके ना अपनी प्रैक्टिस ये करके देखना कि मैं पेपर पे मेरे दिमाग में कितने शब्द हैं। तुम्हारे दिमाग में भाई साहब 100 शब्द मुश्किल से निकलेंगे जब तुम निकाल कर सोचो। पेपर पे लिखने शुरू कर देना कि मेरे पास एप्पल माने सेब, ऑरेंज माने ये, रेड माने ये, मैंगो माने ये सारे लिखना। एक एक शब्द जो जो तुमसे आता हो वो सारे लिखना। 100 के बाद में तुम्हारे भाई साहब हालत खराब हो जाएगी और 150 के बाद में तो टाइम बोल जाएगी, शब्द ही ना मिलेंगे तुम्हें। लिख के देखना जरा। सुनो इधर, अब सुनो इधर, अब 500 शब्द इसके पास है ना, तो ये वो आदमी है कि इसके पास हवाई जहाज है और इससे चलाना नहीं आता। अब ये हवाई जहाज को देख रहा है और हवाई जहाज इसे देख रहा है। हवाई जहाज अपने आप में बहुत बड़ी चीज है। 500 शब्द हवाई जहाज ही समझ लो, लेकिन चलाना नहीं आता तो कूड़ा ही है इसके लिए। तो अब कोई आदमी, अरे सुनो इधर, अरे सुनो, और किसी के पास 1000 शब्द हैं या 1200 शब्द हैं, उसके पास तो वास्तव जेट विमान है, लेकिन समस्या यह है कि चलाना उससे भी नहीं आता। हाँ, अब चलाने का तरीका क्या है? चलाने का तरीका हम बता देंगे भाई साहब। पहले विमान खरीद लो उधर, आज जाना और आज जाकर तुम किताब में देखना और किताब में मुझे वो सेंटेंस ढूंढ कर दिखा देना जो तुमने अब तक पढ़े थे। अब तक पढ़े थे कौन से? कि वो प्रेजेंट वाला है, ता है, ती है, होगा, हागा, कुछ भी है, या सेल है, या विल है, या कुछ भी है। भाई साहब इतने लंबे लंबे रूल लिखवाते हैं कि भाई अगर जब वो गाता है, खाता है, पीता है तो डज डू डज आ जाएगा, एस या ई एस आ जाएगा, या आई इजम आर आ जाएगा। ये इतने सारे नियम लिखवाते हैं। आज जाके और किताब में वो ढूंढना कि वो हमने 12 सेंटेंस पढ़े थे, यहाँ कहाँ यूज़ हो रहे हैं। किताब की लैंग्वेज वो लैंग्वेज होती नहीं है जो तुमने पढ़ी है। किताब की लैंग्वेज में तुम देखना, तुम्हें सुनकर अजीब ऐसा लगेगा, इसके साथ भी थर्ड फॉर्म आ रही होगी किताब में, इसके साथ भी थर्ड फॉर्म आ रही होगी, देख लेना बहुत सारे उसमें। हाँ, और जबकि इसके साथ तो आ नहीं सकते, फर्स्ट फॉर्म ही आती है, लेकिन वहाँ किताब में थर्ड आ रही होगी। क्यों? क्योंकि टीचर टुकड़ों में बताते। कोई भी इंग्लिश वाला टीचर है ना, जब टेंस खत्म हो गए, टेंस की दुनिया अलग खत्म कर दी, डायरेक्ट इनडायरेक्ट खत्म हो गए, वो अलग खत्म हो गए, एक्टिव पैसिव खत्म हो गए, वो अलग खत्म हो गए। तीनों को कंबाइन करके एक दिन नहीं बताते कभी भी कि भाई इन्हें ऐसे ऐसे जोड़ कर एक नई चीज़ ये बन जाती है और इससे तुम किताब लिख सकते हो। इन बात नहीं करनी, पहले काम की बात सुन ले करो। लकड़ी की पेंसिल लो और पढ़ने के बाद से पूरी लाइन पढ़ो, एक पैराग्राफ छोटा सा पढ़ लो। और पैराग्राफ में ऐसा नहीं है कि तुम्हें सारी स्पेलिंग नहीं पता होंगी। ए जमाने क्या वो तुम्हें पता है, बहुत सारे दे है या सम है या रन वन कुछ भी आ रहा है उसमें। कुछ 50% शब्द तुम्हें पता चलेंगे, 50% से थोड़े ज़्यादा हो सकता है 60% या 40% ऐसा हो कि शब्द तुम्हें नहीं पता चलेंगे। तो उन पर क्या करना है, जो भी तुम्हारे पास कोई शब्द आ जाता है, कुछ भी, जैसे कि तुम्हारे पास कोई शब्द आ गया, लाओ, तुम्हें उसे अंडरलाइन कर देना है। अरे कुछ भी कर दो यार, लर्न कर दो, तुमने कुछ भी लिखना नहीं आ रहा है। सोचो लर्न की स्पेलिंग तुम्हें नहीं पता है, मतलब हिंदी नहीं पता है उसकी, क्या होता है लर्न माने? याद करना। चलो जी, तो अब सोचो तुमसे इसकी मीनिंग नहीं आई, तुमने उसे अंडरलाइन कर लिया। ऐसे ही तुम्हें सिर्फ 5 शब्द ही करने हैं, जितनी तुम्हारी कैपेसिटी तुमने बनाई थी, 5, 7 या 10 जो भी है, क्या अंडरलाइन करना है उन्हें किताब में। और अंडरलाइन करके अब वो अपनी एक वो बना लेना रफ कॉपी, उसमें तुम्हें रोज के 5 शब्द 7 शब्द जो भी है वो लिखे। सुनो, पैराग्राफ पढ़ा, पैराग्राफ में तुमने लकड़ी की पेंसिल से अंडरलाइन करी, लकड़ी की पेंसिल से करना, क्योंकि डॉट पेन से करोगे तो वो दूसरे साल वाले बच्चों के लिए ख़राब हो जाएगी किताब, तो उससे पेंसिल से करना। और पेंसिल से करके तुम्हें ना ये शब्द की मीनिंग मुझसे नहीं आती है, तुमने उसे नोट कर लिया। नोट करने के बाद में उसकी हिंदी जो उसी के आगे लिख दी, जो 4, 5, 1, 2, 3, 4 उसी के आगे इंग्लिश लिखी, फिर बराबर करके उसकी हिंदी लिख दी, उन्हें याद कर लिया। कितनी देर का काम है भाई साहब? 5 शब्द 5 मिनट में हो जाएंगे, 7 शब्द 7 मिनट में हो जाएंगे, हो सकता है 10 मिनट में हो जाए, इससे ज़्यादा टाइम नहीं होगा। हाँ जी, शब्दकोश, ये बात शायद मैंने तुम्हें पहले बताई हो, लेकिन किसी ने मुझे डिक्शनरी बताई नहीं कि मेरे पास इतने शब्द हो गए। कोई हो ऐसा तो बता दो कि भाई साहब मेरे पास इतने शब्द हो गए थे, तुमने मुझे आगे की बात नहीं बताई। अभी भी मैं बता रहा हूँ, और ऐसा थोड़ी नहीं है कि नहीं बताई है। इंटर में जिसे मुझे बतानी होती है उसे बता देता हूँ, जिसे नहीं बतानी होती नहीं बताते हैं। क्योंकि जब किसी पे सोचो हम उसे बुखार की दवाई दे रहे हैं, जब उसे बुखार ही नहीं है तो भाई दवाई क्यों दे रहे हैं? उसके लिए तो यूजलेस है। जब उस पर डिक्शनरी नहीं है, उसके दिमाग में शब्दकोश ही नहीं है, हम उसे ट्रिक पे ट्रिक बता जा रहे हैं। क्यों बता रहे हैं भाई? अपना दिमाग खो जा रहे हैं फालतू में। ये ट्रिक उसी के लिए काम करेगी जिसके पास अपना शब्दकोश होगा। और शब्दकोश होने का मतलब है कि कितना भी बड़ा पैराग्राफ होगा भाई साहब, ना ही तुमसे उसके क्वेश्चन गलत होंगे। और ये सोचोगे चलो मैं ये भी ना बताऊँ, शब्दकोश भी ना हो, तो कम से कम तुम तो खत्म ही हो। अब अगर मैं कुछ बता रहा हूँ तो कम से कम एक रोशनी की किरण ही बता रहे हैं, ऐसी समझ लो, अंधेरे से तो बेहतर ही है।
अब ट्यूशन नहीं पढ़े, ट्यूशन में थोड़ा ना बताते, ट्यूशन में ट्रिक नहीं बताते, ट्यूशन में बताते तुम पहला पाली चलती है कि चल क्वेश्चन आंसर ये वो अनसीन पैसेज, बच्चे को समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है उससे मतलब नहीं है। अनाज कितने हो गए, 10 हो गए, चलो 11वां लिखो, पता नहीं। अब दिक्कत क्या है, देखो सर, कोई भी टीचर है उसे तुम्हारा माइंड सेट नहीं पता है, कोई भी टीचर चाहे तुम्हारी क्लास में हो या कोई पढ़ाने वाला हो, उसे माइंड सेट नहीं पता। बच्चे भी जी करते रहते हैं और पैराग्राफ दे दो भाई साहब फटाफट वो भी बना देंगे, रट भी लेंगे। तुम्हारे पता है क्या, इंग्लिश रट लेते हो। इंग्लिश भी मैथ की तरह सीखी जा सकती है, मैथ की तरह टाइम नहीं होता है, वरना भाई साहब वो भी मैं तुम्हें बताया था, लेकिन फिर भी बीच बीच में छोटी छोटी ट्रिक बता देता हूँ, सुन लो एक मिनट। क्वेश्चन जो आता है ना तुम्हारा, जो बोर्ड में क्वेश्चन पेपर आता है उसमें देखो क्या चीज़ आती है, मैं तुम्हें वैसे ही बता देता हूँ शॉर्ट में। एक तो आता है तुम्हारा अनसीन पैसेज, अनसीन पैराग्राफ जो आता है, पता है क्या होता है? अनसीन का मतलब है जो कभी देखा ना हो, पहली बार उसकी कहानी तुम देखोगे। अब पहली बार कहानी देखोगे मतलब कि वो यहाँ से पैराग्राफ स्टार्ट होगा ऐसा करके 20-25 उसमें लाइन होंगी और वो यहाँ ख़त्म होगा, फिर उसके नीचे 1 2 3 4 और 5 क्वेश्चन उसके होते हैं, सबको पता है। अब वो क्वेश्चन तुम्हें क्या करना होता है, देखो इधर जो तुम लोग करते हो, मैं तुम्हारी बात बताता हूँ, फिर वो जो उसमें होता है फिर मैं वो बताता हूँ। तुम लोग देखोगे कि व्हाट इज दैट, उसमें देखा होगा कुछ मोहन नाम आया, मोहन यहाँ क्वेश्चन में आया। अब तुम लोग पता क्या करोगे, तुम यहाँ ढूंढोगे मोहन कहाँ है। ये नहीं पता कि वो मोहन के मरने के बारे में पूछ रहा था, मोहन के काम करने के बारे में पूछ रहा था, मोहन के बारे में पूछ के रहा था ना। शुरू देखोगे कि वो ली पूछ रहा था, क्या पूछ रहा था, तुम देखोगे मोहन यहाँ है, मोहन ऊपर कहाँ है। ये हर किसी की आदत है, ऐसा कोई ना करता हो तो मुझे बता दो भाई साहब। हाँ, अब देखोगे अब मोहन यहाँ से यहाँ तक आ रहा है, तो अब ऐसे ढूंढोगे मोहन तक लिखोगे, फिर उसे ढूंढोगे इस फुल स्टॉप से उस फुल स्टॉप तक मोहन खत्म हो जाएगा। यहाँ तक तो हो गया हमारा पहला क्वेश्चन। हाँ, अब उसके बाद कोई ऐसा क्वेश्चन आया, उसमें सोचो कोई बलून का या कोई किसी गुब्बारे उब्बारे कोई नाम आया सेकंड क्वेश्चन में, तो आप ढूंढोगे बलून यहाँ कहाँ है। वो तो चोर सिपाही खेले हैं ना उसमें, यहाँ ये है, यहाँ ढूंढेंगे, जो चीज़ यहाँ है वो यहाँ होनी चाहिए, समझ लो उसी का आंसर है। हर कोई ऐसे करता है, हम अपने टाइम में हम भी ऐसे करते थे, ढूंढते हैं। अब जब हमें कोई बताने वाला नहीं मिला, मैं तुम्हें क्यों बता रहा हूँ, तुम्हें लग रहा है मैं इंग्लिश का बहुत बड़ा एक्सपर्ट हूँ, नहीं, मैंने तुमसे ज़्यादा गलती कर रखी है, मैंने तुमसे अपनी ज़िंदगी में तुमसे ज़्यादा गलती कर रखी है, इसलिए मैं चाहता हूँ भाई साहब ये जो मैं गलती कर रहा हूँ ना, जो मैंने गलती की है वो तुम ना करो। दुनिया में, अरे सुनो सर, दुनिया में 2 ही तरीके के लोग हैं, क्या है, एक तो तमाशा देखने वाले लोग हैं, एक संभालने वाले लोग हैं। क्या है कि तुम रास्ते में जा रहे हो, आगे अचानक में गड्ढा है, वैसे भी आजकल बहुत सारे गड्ढे मिल रहे हैं तुम्हें, अचानक में गड्ढा है, तुम उसमें गए और गिर गए, साइकिल से जा रहे थे मुँह के लब गिर गए। अब तुम्हारे पास 2 ऑप्शन है, या तो गड्ढे से पहले खड़े हो जाओ या गड्ढे से बाद में खड़े हो जाओ। मतलब अगर गड्ढे से जहाँ से तुम इधर से जा रहे थे और पहले खड़े हो गए, तो भाई साहब जितने भी लोग आ रहे हैं तुम उन्हें रोक सकते हो कि भाई साहब आगे गड्ढा है, आराम से जाना, बच जाओ, इधर की साइड से निकल जाओ। या गड्ढे से आगे खड़े हो जाओ, तो अब तुम्हें मजा आएगा कि जब मैं गिरा हूँ तो अब सारे गिरेंगे, एक एक करके गिरते रहेंगे, ताली बजाते रही, ओ अच्छा हुआ मैं गिरा था, अच्छा हुआ ये भी गिरा है, यार मैं गिरा हूँ तो ये भी गिरा है। तो भाई साहब हम जो है ना, सुनो, हम जो है वो गड्ढे से पहले खड़े हैं और तुम्हें उस गड्ढे में गिरने से रोक रहे हैं। अब सुनो इधर, अब होता क्या तुम लोगों के साथ, अभी पूरी बात तो सुनो, खत्म थोड़ा ना हो गई। फुल स्टॉप से फुल स्टॉप तक तो तुम्हारे आंसर चलते हैं इसमें, अपने पास से कोई शब्द ऐड नहीं करना तुम्हें। अब कभी कभी ऐसे होता है, बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा होता है कि यार यहाँ से यहाँ तक 1 2, अब यार पैराग्राफ खत्म हो गया, 1 बच गया, ऐसा होता है ना, अब ये तो खत्म हो गया, 1 अब भी रह गया, तो अब पता क्या करेंगे, अब सारे क्वेश्चन फिर दोबारा थोड़े थोड़े, अब इसे थोड़ा यहाँ तक करो, ये यहाँ तक हो जाएगा, ये यहाँ तक हो जाएगा, और लास्ट वाला लास्ट में होगा। ये नहीं देखेंगे कि हो सकता है लास्ट वाले का आंसर शुरू में हो, ऐसा नहीं देखेंगे, वो देखेंगे लास्ट वाला लास्ट में ही होगा। अगर जो खत्म हो गया तो थोड़ा थोड़ा झांक देंगे उन्हें, थोड़ा इधर से कम कर दो, थोड़ा उधर से कम कर दो, बिल्कुल कवाड़ा नंबर, कोई नंबर नहीं मिलेगा उसमें, क्योंकि तुम कुछ भी कर रहे हो, तुम तो आंख बंद करके चला रहे हो, लेकिन जो एग्जामिनर है उसकी आंखें हैं, वो देखता है और वो पढ़ता है, उसकी हिंदी समझ में आती है। ये क्वेश्चन का कैसे करना होता है, अगर तुम्हें सब पढ़ के इसकी हिंदी तुम्हारी समझ में आ भी गई ना, तो भी तुम इसका आंसर नहीं लिख सकते, इसके आंसर नहीं लिख सकते। अनसीन पैसेज का पूरा मतलब ही है, पता है क्या होता है, ये तुम्हें पढ़ना है, पढ़ने के बाद में इसकी पूरी हिंदी तुम्हें समझ में आनी चाहिए, और उसके पास से उस हिंदी के आंसर अपने पास से बना के देने, उसका तो बाज भर भी प्रयोग नहीं करते इसमें नीचे आके, समझ गया जी। वहाँ वो क्या कर रहा था और यहाँ वो क्या कर रहा है में आंसर आ सकता है, कुछ भी हो सकता है कि वो क्या करेगा आगे, कुछ भी हो सकता है। वहाँ बाद में खत्म चीज़ हो गई, यहाँ प्रेजेंट में पूछ ली या फ्यूचर में पूछ ली कि वो कह सकता है, कभी कभी ऐसे बोल देते हैं कि उपरोक्त तो इसका जो भी पैराग्राफ है इसका टाइटल बताइए, लास्ट का क्वेश्चन पूछ लेते हैं। और टाइटल भी जब किसी की हिंदी समझ में ना रही कि यार ये टॉपिक ही किससे संबंधित है, तो कहाँ से बताते हो टाइटल, भाई 1 नंबर का क्वेश्चन तो टाइटल में ही आ जाता है। कभी कभी क्या होते हैं,
कुछ क्वेश्चन डार्क में लिख देते हैं, डार्क में, या अंडरलाइन करके लिख देते हैं, या डार्क में लिख देते हैं कि इन डार्क का मतलब बताइए, या इन डार्क को विस्तार से कीजिए, विस्तारित करना होता है, लोगों को मतलब ही ना, अच्छा मोटे मोटे लिख रहे हैं, यहाँ भी ये पूछा इसे लिख दो वापस, ये होता है अंडरलाइन करके, कुछ नहीं। तो भाई ये सब चीज़ कहाँ अटकती है? ये सब चीज़ अटकती है कि तुम्हारे पास शब्दकोश नहीं है, तुम्हारे पास अपना कुछ है ही नहीं। जितना ज़्यादा शब्दकोश बना लोगे उतने ज़्यादा तुम्हें इसमें आसानी हो जाएगी। 400-500 शब्दकोश तो बहुत बड़ा शब्दकोश होता है, और तुम्हारे तो 1200 बनने वाले हैं, आज से स्टार्ट करोगे तो 1200, और अगर जो तुमने 5 शब्द भी स्टार्ट किए ना तो 900 शब्दकोश होने वाले हैं। इंग्लिश के पेपर में भाई साहब फर्स्ट डिवीजन को रोक नहीं सकता तुम्हारे पास, अगर जो दिमाग में 900 शब्दकोश हैं तो। अगर ये 900 शब्दकोश की बना के हिंदी पे लिए ना तो उस एग्जामिनर को भी 900 शब्द नहीं पता होते हैं, या डायरेक्ट जितने होते हैं, जितने तुम उसमें किताब के लिख दो डायरेक्ट, एक से एक भयंकर। कभी कभी तो बहुत ज़्यादा हार्ड लैंग्वेज यूज होती है। हार्ड लैंग्वेज यूज होने का मतलब समझ रहे हो? एक नॉर्मल प्रोफेसर थे, एक न्यूटन थे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में। ऐसा कहा जाता है कि जब न्यूटन लेक्चर देना आते थे ना, लेक्चर देने, तो बच्चे खिड़कियाँ कूद के भाग जाते थे, उनके सामने से भाग जाते थे कूद कूद के। क्यों? क्योंकि और प्रोफेसर नॉर्मल इंग्लिश यूज़ करते थे और वो इंग्लिश की भी इंग्लिश यूज़ करते थे। ऐसा होता है ना, अगर तुम्हारे सामने कोई शुद्ध हिंदी बोलने वाला आ जाए ना, जैसे रेलगाड़ी को भी कहने लगे कि लो पदगामनी, तो ढूंढेंगे क्या चीज़ बोल दी। अगर शुद्ध हिंदी बोलने लगे तो तुम्हें बैठने का भी ना पता चलेगा, उठने का भी नहीं पता चलेगा, क्या खाने का, हाथ धोने का कुछ नहीं पता चलेगा, क्योंकि हम मिक्स बोलते हैं, हिंदी उर्दू मिक्स बोलते हैं। शुद्ध हिंदी हमारी समझ में आएगी, ऐसे कोई शुद्ध इंग्लिश बोलने लगे तो वहाँ के अंग्रेजों की समझ में नहीं आती थी। ऐसा कहा जाता था कि बच्चे जितने फिजिक्स वाले थे वो सारे खिड़की दीवारें कूद कर भाग जाते थे, और न्यूटन अकेले 1 घंटा दीवारों को पढ़ा के आते थे, 1 घंटा दीवारों को पढ़ा के आते थे। तो ऐसे अपने आप में न्यूटन नहीं बन जाते हैं कि मैथ में भी खोज कर रखी है और फिजिक्स में हज़ारों खोज कर डाली है न्यूटन ने, तो ऐसी हवा में नहीं कर जाती। वो बच्चों के लिए नहीं पढ़ा रहे थे, वो अपनी स्टडीज कर रहे थे कि आगे मैं ये चल रहा हूँ या मैं पढ़ा रहा हूँ तो मैं अपने आप पीछे ना रह जाऊँ। अब बच्चे क्या करते थे? बच्चे झाँक के देख रहे हैं, अभी भी हंगे क्या, अभी क्या कर रहे हैं, अभी अकेले ही पढ़ा रहे हैं। ये होता है। कुछ लोगों ने पागल भी कह देते होंगे ना, पागल है यार, सटिया हुआ मास्टर है, या ये है वो है, यहाँ तो उल्टे सीधे नाम रख लेंगे उसके। हाँ, ये रियल में होता है। स्कूल में भी कहीं भी अगर जो कोई टीचर तुम्हें ठीक ठाक नहीं पढ़ा रहा है या देखने भालने में ठीक ठाक नहीं है, तो भाई साहब बच्चे सारे के सारे मिलकर उसका एक ऐसा नाम रखते हैं कि भाई साहब वो सारे स्कूल को पता होता है, बस उसे ही ना पता होता। किसी पे डिक्शनरी नहीं है, 20-30 रुपये की 50 रुपये की डिक्शनरी आती है, डिक्शनरी खरीद लो, और आज से जाके अगर जो तुम 7 भी नहीं कर सकते, 5 शब्द याद करते रहना, ये तुम्हें 35 नंबर की ग्रामर नहीं देंगे। कभी तुम सोचोगे सिर्फ 35 नंबर की तैयारी है, ये 100% इंग्लिश देंगे, क्योंकि कुछ क्वेश्चन जो होते हैं ना, कुछ क्वेश्चन वो तुम खुद भी बना के कर सकते हो। अगर तुम्हें किसी चैप्टर की हिंदी आती है ना, हिंदी आती है, शब्दकोश है, क्वेश्चन नहीं बनना है, क्वेश्चन बनाने का तरीका मैं बता दूंगा, मतलब 1 नंबर भी नहीं कटेगा तुम्हारा। चाहे पूरा लॉन्ग क्वेश्चन बनवा लेना या छोटा क्वेश्चन बनवा लेना, चैप्टर पता होना चाहिए, चैप्टर की हिंदी पता होनी चाहिए, इंग्लिश कैसे बनेगी वो मैं तुम्हें बता दूंगा। और उसके लिए अगर तुम्हें नहीं है तो भाई साहब सिर्फ 1 दिन लगता है। एक तो सारे के सारे 12 के 12 तुम्हें टेंस बताने होते हैं, प्रेजेंट फ्यूचर के, उनके भी अपने 3-3 होते हैं, वो बताने होते हैं। एक डायरेक्ट इनडायरेक्ट बताना होता है, वो भी सिर्फ सिंपल वाले, और एक एक्टिव और पैसिव बताने होते हैं। बहुत सारे लोगों ने पढ़े होंगे, लेकिन उनका यूज़ रियल लाइफ में कैसे करना होता है वो कोई नहीं जानता है। रियल लाइफ में एक्टिव पैसिव का यूज़ कैसे करते हैं, रियल लाइफ में डायरेक्ट इनडायरेक्ट का यूज़ कैसे करते हैं, तो वो रियल लाइफ वाले ही हम इसमें 3 चीज़ें यूज होती हैं, याद रखना, ये 3 चीज़ें यूज होती हैं। कभी भी तुम आज जागे देखो, उन तीनों से किताब लिखी जा सकती है अगर जो तीनों किसी को पता है तो। लेकिन समस्या ये है कि जब टेंस पढ़ रहे होते हैं तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट नहीं पढ़ रहे होते, और जब डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ रहे होते तो टेंस भूल चुके होते हैं, और जब टेंस ये दोनों चीज़ें पढ़ रहे हो, एक्टिव पैसिव पढ़ रहे होते तो दोनों का ही पता नहीं होता कहाँ गए। ये होता है, तीनों नियम एक साथ पढ़ने होते हैं, और एक साथ पढ़ के बड़े से बड़ा लॉन्ग क्वेश्चन जो रटवाने के काम करते हैं कि भाई गाइड से रट लेना, ये कर लेना, इतने लंबे क्वेश्चन भाई साहब चुटकियों में बना सकते हो। शब्दकोश होना चाहिए और उसकी हिंदी पता होनी चाहिए। बनाने का तरीका भाई साहब मैं तुम्हें ऐसे बताऊंगा जैसे सूत्र होता है, सूत्र। अब कोई अब बताओ, जब तुम्हारे शब्दकोश नहीं है तो कहाँ से बताओ। और ये जो तुम कभी कभी कच्चा बनियान मिलाने का भी कह देते हैं, हाँ, तो यहाँ ढूंढेंगे वो क्या है, महात्मा गांधी, तो पर ढूंढेंगे महात्मा गांधी का। तो ये तरीका ये बिल्कुल गलत तरीका है। सही मायनों में तो अगर यहाँ आंसर दिया भी है ना उसका, तो तुम्हें ये लाइन लिखनी ही नहीं होती है, तुम्हें तो अपने शब्द में बना के लिखनी होती है, चाहे उसका पर्यायवाची यूज़ करके दो, चेंज करके लिखना होता है, तभी उस पर नंबर मिलते हैं पूरे, वरना इस पर पूरे नंबर नहीं मिलते। एग्जाम में देखता है हटा फुल स्टॉप लगाएं, चटा 5 में से 1-2 नंबर दे दो इसे, ये होता है, पूरे नहीं मिल पाते। कितने होते हैं? और अगर किसी ने पूरे नंबर दे भी दिए, हाँ सोचें पूरे नंबर, इसका मतलब वो टीचर बेकार है, और बोर्ड में बेकार टीचर जाते नहीं है, यहाँ लोकल में चल जाता है वाले से। आगे वाला काम करना, और जब कर लोगे ना, और ये सुनो इधर, ये रोज रोज नहीं कर बताया जाएगा, तुम सोच कल को भी इंग्लिश के बारे में बताएंगे, ये तो आज मुझे बताना था बता दिया,
अब तुमसे लगभग 3 महीने बाद फिर मुलाकात होगी, भाई साहब किसके कितने कितने शब्द हो गए। फिर अगले 3 महीने बाद लास्ट में पूछा जाएगा कि हो गए, हाँ अब आ जाओ भाई साहब। ये जो इंग्लिश के शब्द कोर्स हैं, तुम ये सोचोगे ये सिर्फ इंटर में काम करेंगे। SSC CGL SSC का कोर्स है एग्ज़ाम, UPSC का कोई एग्ज़ाम अगर जो तुम दोगे तो उसमें क्वालिफाइड पेपर होता है इंग्लिश का, याद रखना। अगर इंग्लिश का पेपर क्वालिफाई नहीं कर पाओगे, तुम्हारे 100 में से 100 नंबर भी है ना वो बेकार हैं। अगर तुम पेपर में पास भी होगे और इंग्लिश क्वालिफाई नहीं कर पाए तो वैसा बेकार है, तुम्हारी कॉपी चेक नहीं होगी।